ये महावास्तु क्या है? यही साइंस को हजारों साल पहले गुरुओं ने, ऋषियों ने राजाओं को देते थे कि राजा एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सा दिशा में जाकर युद्ध करेंगे कि राजा का जीत होगा। पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ हमें सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अपना सीवी भी प्रिंट करके ना नॉर्थ की दिशा में रख दो, अपॉर्चुनिटी आने लगे। ओह माय गॉड, सोशल मीडिया में अगर सक्सेस पानी है, अगर आप जॉब में हो तो नॉर्थ की दिशा में फोकस करो, अगर आप बिजनेस में हो तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बच्चों को मेडिकल प्रोफेशन में जाना था तो द बच्चा वाज लिटिल कंफ्यूज, तो उनका बेडरूम मैंने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कराया। वो दैट किड इज नाउ डूइंग PhD इन मेडिसिन। ओह माय गॉड। अब बच्चे को उस दिशा में सुला दो, अगर फाइनेंस में ले जाना है उस दिशा में और ज्यादा अलाइन हो जाएंगे। मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है, कहीं और उसको जॉब करने जाना पड़ता है। आज तक मैंने किसी को बोलते हुए, चर्चा करते हुए भी नहीं सुना कि वास्तु से हम कैसे दिक निर्णय करें। हाँ, कि ये डायरेक्शन चलेगा। तो वो नाम का अक्षर और सिटी का अक्षर, आप जी में से गुड़गांव में जाना चाहते हो या गुजरात में जाना चाहते हो, हमारे शास्त्र में वास्तु चिंतामणि में भी है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। एज को यूज करने का रीति हमारा शास्त्र में बहुत पहले से है, और इसीलिए साउथ एज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर। नाम के अल्फाबेट्स बढ़ा देते हैं, अलग गेम है, वो करता है काम। इट डजंट वर्क। साइंस नहीं है ऐसा कोई साइंस नहीं है। लोग कुछ भी रेमेडी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, बट देयर इज नो रेमेडी नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट आ गया तो। घर के अंदर किस डायरेक्शन को, किस दिशा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है? वास्तु में यूट्यूब में सुनता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है। जब टेम्पल में जाके हम वास्तु देखते हैं, मैक्सिमम गॉड आर सिटिंग इन द वेस्ट। हाँ, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ का अगर बात करें, ईस्ट का एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। तो आज हमारे साथ हैं अरुण एन गुप्ता, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और महावास्तु के मास्टर हैं। 20 साल से वो टीच भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण एन गुप्ता जी द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग मी। अरुण जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में चार्ट के अंदर कौन सा ऐसा प्लैनेट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब किस चार्ट में किस प्लैनेट से हम देखते हैं प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए? प्रोफेशन, काम कर्म का जो देवता है शनिदेव जी। तो डेफिनेटली हम शनिदेव को देखते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत कम लोग ये चीज़ को समझते हैं कि शनिदेव का आसपास जो प्लैनेट्स होंगे ना, हाँ, शनिदेव उसी का ऊपर फ्लेवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, कौन सा डोमेन में होंगे। एग्जाम्पल एक बताता हूँ, अगर शनिदेव सूर्यदेव का साथ बैठे हैं, लोग बोलते हैं दुश्मन है, बट सूर्यदेव आपको राजा का पद दिलाते हैं। तो डेफिनेटली शनि अगर सूर्यदेव के साथ बैठा है तो उनका कर्मा विल बी गोइंग टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर या ऐसा कुछ, ठीक है। अगर शनिदेव शुक्राचार्य के साथ बैठे हैं तो शुक्राचार्य धन की देवता है, फिनांस की क्षेत्र में काम करती है, तो शनिदेव विल टेक यू टू द वर्क विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, सिमिलरली अगर मर्क्यूरी में है तो शायद आपको पॉडकास्ट चैनल में ले आएंगे। अगर कोई और प्लैनेट के साथ है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमिटी of the planet which is to with respect to Saturn, your profession will become। इतना मैजिकल है ये। तो ये एस्पेक्ट भी होता है, जैसे सैटर्न का एस्पेक्ट, मतलब हाँ, किसी पे दृष्टि दे रहा है, देख रहा है। एग्जैक्टली। तो सैटर्न का 3 दृष्टि होते हैं नॉर्मली। सैटर्न 7 दृष्टि हर प्लैनेट की होती है। सैटर्न हैज गॉट 2 मोर पावर। जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3rd हाउस जो बोलते हैं वहाँ पे दृष्टि देते हैं, और वो 10th हाउस में भी दृष्टि देते हैं। तो ये दृष्टि का जो एक्सप्लेनेशन है और डिकोडिंग है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें हमको ये देखना है कि सैटर्न देवता मेरे को कहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। व्हाट सैटर्न वांट्स मी टू फोकस ऑन, कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर डोमेन में, एक हाउस है, हाउस इज लाइक दिस, कि आप समझ लो कि परिवार एक घर है। तो अगर सैटर्न देवता का नजर परिवार के ऊपर दे रहा है, 3rd एस्पेक्ट, दैट मीन्स Saturn is hinting me कि you should give more time and you should take more responsibility about your family. Okay, and what about 7? 7 is about your spouse. Okay. ऐसे लोगों को देखा गया है बहुत सारे चार्ट्स में कि Saturn जिसका 7th हाउस में बैठा है, या Saturn is aspecting 7th, स्पाउस की सारे जिम्मेदारी इनको लेना पड़ता है। Okay. जिम्मेदारी मतलब क्या? जिम्मेदारी कभी हो सकता है फिनेंशियली, द पार्टनर इज नॉट सो स्ट्रांग, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी होता है कि पार्टनर फिजिकली वीक, पार्टनर बेड रिडन है, या बहुत ऐसे कुछ बीमारी है जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आके दूसरे पार्टनर पे आ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, हम इतना तक देखे हैं कि पार्टनर इज हैविंग
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो सब सामने आ जाता है Okay. और दूसरा पार्टनर को उस चीज़ को बैलेंस करके ठहराव के साथ अगर चलना फैमिली आगे बढ़ानी है तो फॉरगिवनेस तो है ही करके देन यू हैव टू मैनेज. सो बेसिकली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. ओके तो दैट काइंड ऑफ जिम्मेदारी आ जाती है. सातवां घर का ऊपर सैटर्न का दृष्टि तो थोड़ा सा खतरनाक ही लग रहा है सुनने में, राइट? तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें जी. तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है और कैसे पता चलता है कि भाई किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? ये टर्मिनोलॉजी सरकार अभी आई है. हाँ. इससे पहले राजा प्रजा यही होते थे. हाँ. तो राजा इज ऑलवेज सन. हाँ. तो अभी सन की जगह सरकार आ गया तो डेफिनेटली प्लैनेट सेम ही रह जाएंगे Okay. इस संदर्भ में. तो पहले हम सूर्यदेव को बोलते थे राजा. अभी टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब और इनटू पॉलिटिकल पावर एवरी इन ऑल एस्पेक्ट्स सन इज द प्लैनेट टू गो टू. तो अगर सैटर्न के साथ सन का कोई ना कोई एस्पेक्ट से या एक्सचेंज ऑफ रूलरशिप ऑफ हाउस कोई ना कोई संबंध अगर बनेगा तब द पर्सन इज मोर लाइकली टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. अच्छा. आजकल आप बहुत सारे वीडियोस में देखते होंगे शक्ल देख के वो तुझे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी मेरा तेरा चार्ट में देख के. वो सब अलग है. वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट बट मैजिक डजंट हैपन. यू हैव टू सी द चार्ट ऑफ अ पर्सन टू से whether the person has got the potential to get a government job. और डीप एनालाइज भी करना पड़ता है. डीप एनालाइज करना पड़ता है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग एक चार्ट नहीं है. आधे लोगों को तो पता नहीं है कि कितने चार्ट हैं. देयर आर 144 चार्ट ऑफ वन सिंगल पर्सन. अगर आपके बारे में मुझे अगर पूरा स्टडी करना है तो मुझे 144 चार्ट्स अलग अलग बना के देखना है और 144 में क्या लिंकेज बैठ रहा है. दैट इज हाउ वी हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि यहाँ से ये पैटर्न बन रहा है एंड दैट इज हाउ वी हैव टू गेट इनटू प्रेडिक्शन. तो ये 3 दिन का साइंस तो मुझे नहीं लगता है कि 3 दिन में सीख के हो जाएगा. 3 जन्म तो मिनिमम चाहिए. 3 जन्म. ओह माय गॉड. दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड अबाउट. तो मैं खुद मैं यहाँ पे एक सवाल फिर ऐसे ही लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे तो एस्ट्रोलॉजर्स एकदम से देख करके बता देते हैं, फिर वो कितना ऑथेंटिक होता है? सो 3 जन्म में से वो कौन जन्म में अभी है वो पता नहीं है. सो आई डोंट नो वेदर पास्ट लाइफ से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किए थे या नहीं. सो दैट इज समथिंग विच यू डोंट नो बट डेफिनेटली इट टेक्स 3 लाइफ बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सो वास्ट. एंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट विच इज ओनली प्रैक्टिस इन इंडिया. इंडिया में भी 2000-3000 BC बिफोर क्राइस्ट उस टाइम से ये प्रैक्टिस करा जा रहा है. इट इज़ अ वेरी डीप साइंस एंड मोर देन लर्निंग. कोई भी चीज़ आप कोई बच्चों को आप डांस स्कूल में दे दो या क्रिकेट स्कूल में दे दो कहीं पे भी इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, राइट? जब तक वो बच्चा 10 साल तक 20 साल तक उसके ऊपर प्रैक्टिस अध्ययन नहीं करेंगे सिद्ध नहीं होगा. सिद्ध वर्ड डजंट मीन कि हम सिद्ध पुरुष हो गया कुछ अलग ही सुपर ह्यूमन हो गया, ऐसा नहीं है. इट इज़ अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस. आई हैव माई सेल्फ सीन मोर देन 5000 चार्ट्स एंड व्हेन आई सी चार्ट आई ऑल्सो लुक एट वास्तु ऑफ पीपल. न्यूमरोलॉजी तो बाद में आए थोड़ा पॉपुलर हुए. सो ऑल दीज वी हैव सीन एंड द एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? सो दैट इज वेयर द परफेक्शन कम्स एंड ऑब्वियसली यू शुड नो हाउ टू लिंक ऑल द चार्ट्स. एक इंसान का 4 चार्ट अगर किसी के सामने खोल के दे देंगे ना वो समझ में नहीं आएगा कि ये देखूं कि वो देखूं कि ये देखूं. वी हैव सीन सो मेनी बिकॉज आई ऑल्सो टीच एस्ट्रोलॉजी फॉर सो मेनी ईयर्स. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखते तो क्या देखे. दीवान चार्ट देखे, बर्थ चार्ट देखे या भाव चलित चार्ट देखे या नवांश चार्ट देखे या दशांश देखे या षष्ठांश देखे. तो देयर आर मेनी चार्ट्स व्हिच हैज टू बी रेफर्ड. आपने कहा कि आपने थाउजेंड्स ऑफ कुंडलीज देख ली हैं. जी. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि भाई जैसे एक लगन चार्ट सब लोग जानते हैं, करेक्ट, है ना? करेक्ट. तो आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने इतनी सारी कुंडलियां देखने के बाद कुछ चीज़ ऐसी कॉमन पाई है कि लगन चार्ट देखते ही पता चल जाता है कि ये तो है? करेक्ट. सो लगन चार्ट आपको मैक्सिमम इंडिकेशंस दे देंगे. ओके देन वी गो डिविजनल चार्ट्स इसलिए क्योंकि व्हेन वी वांट टू गो इनटू मोर परफेक्शंस कि एक चार्ट आपका एक प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है, आपका एक ढांचा दे दिया. दैट इज योर लगन चार्ट विच विल बी ऑलवेज स्पीकिंग द मैक्सिमम अबाउट यू अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट. उसके बाद जब हम और फाइन ट्यूनिंग में जाते हैं तो हम नवांश देखते हैं. नवांश इज व्हाट 9th हाउस का और डिविजन्स. 9th हाउस हमारा भाग्य का हाउस है. अच्छा. तो वो भाग्य मेरा कैसा फ्रेम है वो देखने के लिए मेरे को एक डिविजनल चार्ट कर D9 या नवांश इन वैदिक
वो चार्ट में जाना पड़ेगा। अगर कर्म क्षेत्र देखना है तो D10 में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग चीजें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 60% आपको लगन में दिख गया, बट वो 100% कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए उसके अलग अलग चार्ट्स देखने होंगे। करेक्ट। और हम कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करें तो वहाँ पे भावचली चार्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, सो लगन चार्ट और भावचली चार्ट में आपको दिखेगा कभी कभी कि राशि बदल जाते हैं, कभी दिखेगा कि प्लैनेट्स आपका लगन चार्ट में मानो कि फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, भावचलित में जाके दिखेगा वही प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है। तो जैसे 12th हाउस में चला जाता है वो आपको फिर से नुकसान देने लगेगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि द वे वी कैलकुलेट 360 डिग्री, ओके, 360 डिग्री हमारा पूरा पेरीफेरी है, द सराउंडिंग्स ऑफ आवर अर्थ, उसके हिसाब से प्लैनेट हम सजाते हैं। तो लगन चार्ट जो देखते हैं, इट टेक्स एन एजम्पशन कि अर्थ इज राउंड, तो 360 का हिसाब वो ऐसा बैठाते हैं। भावचलित बोलते हैं नहीं, अर्थ इज ओवल, तो कहीं पे आपको थोड़ा लंबा मिलेगा, कहीं पे थोड़ा कम मिलेगा। तो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डिविजन थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट इज द फंडामेंटल साइंस बिहाइंड द चेंजेस। अच्छा, आप वास्तु के मतलब, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु के बारे में, मतलब वास्तु से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली के अंदर जो चीज़ दिख रही है क्या वो घर के वास्तु में या ऑफिस के वास्तु में भी दिखती है। आप मास्टर हैं महावास्तु के। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि महावास्तु क्या है? वास्तु साइंस इज ऑलवेज देयर विद अस सनातन से। वहाँ के बाद खुशदीप बंसल सर जी ने एक अपना रिसर्च करा उसके ऊपर, एंड ही हैज स्ट्रक्चराइज्ड इट। ही हिमसेल्फ इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर। तो उन्होंने अपना मेथोडिकल माइंड लगाया एंड ही हैज क्रिएटेड इट इन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल, डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल, विच पहले जैसे 4 दिशा की बात करते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद आया है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो 8 दिशा हो गया, 4 के बाद 8 डायगोनल्स हम लेने लगे। बट खुशदीप सर ने जो किया है, ही टॉक्स अबाउट 16 डिविजन्स। ओके, हर दिशा को 8 मतलब नॉर्थ को भी 8 टुकड़े में बांटा है, ईस्ट को भी 8 टुकड़े में बांटा है, एंड दैट इज कॉल्ड, वी प्रैक्टिस दैट 16 डिवीजन, 32 डिवीजन, 8 8 8 8 करके 4 दिशा को अगर जोड़ लोगे तो हर एक दिशा का 8 डिविजन्स होते हैं। टोटल 32 डिविजन्स में जाके हम करते हैं। अगेन इट टॉक्स अबाउट, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में बता रहा था, आपको अगर डेप्थ में जाना है तो आपको बाकी चार्ट्स देखने पड़ेंगे। वास्तु में भी आपको डेप्थ में जाना है तो आपको और उसको फाइन ट्यून करके देखना है। ये घर का वास्तु क्या है, ये घर का वास्तु एक है, ये टेबल का वास्तु अलग है। सो दैट्स कॉल्ड महावास्तु। महावास्तु। सो ही हैज हिज स्ट्रीम ऑफ वास्तु जो उन्होंने बनाया, उनको महावास्तु नाम दिया है। एंड देयर आर 1000, आई थिंक क्लोज टू, आज का दिन में मुझे काउंट पता नहीं है, 10,000 से ऊपर उनका स्टूडेंट्स होंगे एट डिफरेंट लेवल। नॉट एवरीबडी इज अ मास्टर और एक्सपर्ट और आचार्य, बट उन्होंने इस सारे का जो डेटाबेस कलेक्ट किया ना, वी हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटाबेस, कि ऐसा घर में ऐसा दिखा गया, उसके ऐसा रेमेडी दिया, ऐसा सिम्टम्स था। सो दैट डेटाबेस, जो आज का संदर्भ में लोग कॉर्पोरेट लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट a conclusion derived out of so much of data. Okay, तो सिमिलरली हमारा जो वास्तु साइंस है, इसको भी डेटा ड्रिवन बना दिया है खुशदीप सर ने, और हम वी आर लकी टू गेट ट्रेंड अंडर हिम। तो हमें उतना डेटाबेस से हमको मिल जाता है कि हाँ, इतना घरों में, इतना लाखों घर में दिखा गया है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मतलब वो घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, एंड इट विल गो अप टू कैंसर। नो रेमेडी हैज येट बीन डिस्कवर्ड। ओह माय गॉड। हाँ, लोग कुछ भी रेमेडी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, बट इट इज़ अप टू देम, बट देर इज़ नो रेमेडी नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट आ गया तो, पर्टिकुलरली WC का सीट या ईस्टर्न का सीट वहाँ पे आ जाता है, तो घर में कोई ना कोई इंसान, एंड कोई ना कोई में भी हम इसलिए नहीं बोल रहे कि कोई तुक्का है, जिसका प्लानिटरी कंडीशन थोड़ा भी वीक पड़ेगा उसी को अटैक करेगा फर्स्ट। दैट इज हाउ इट, दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इज लिंक्ड। अगर वास्तु को खाली स्टैंड अलोन प्रैक्टिस किया जाए तो दैट इज नथिंग बट ड्रामा। ओके, यू हैव टू सी योर बर्थ चार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट वास्तु कैसा है। तो बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लैनेट स्ट्रांग है तो वास्तु में थोड़ा डिफेक्ट है तो इट विल गिव यू अ एनर्जी टू फाइट टू एन एक्सटेंट। और अगर वास्तु में डिफेक्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, देन इमीडिएटली आपको गिरा देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस, कि सबको क्यों नहीं हो रहा है, घर में तो 4 लोग हैं, तो तर्क करने वाले लोग बहुत हैं, एंड हम इस घर में 10 साल से है, मेरा ईयर 1 में क्यों नहीं कैंसर हो गया, ईयर 9 में आके क्यों होगा। सो उसका पीछे लॉजिक ये है, इट ऑल्सो वर्क्स इन रेजोनेट
इन ऑर्केस्ट्रेशन विद द बर्थ चार्ट। दिस इज जैसे कॉल्ड वीक पड़ेगा एग्जैक्टली वैसे ही वो एग्जैक्टली अटैक करेगा। एग्जैक्टली। ऑफिस में क्या होता है, हाँ। आप अगर जो ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, मेरा हाँ। कोई दुश्मन है, हाँ। ऑफिस में तो सबका ही कोई ना कोई होता है, पीछे हाँ, छोड़ा हाँ, लेके खड़ा होता है, राइट। बट वो बात है। कब मार पाएगा, जब तुम एक गलती मौका कर मिलेगा। दोगे, तुम एक छोटा सा गलती कर दोगे, तुम थोड़ा वीक पड़ोगे, हाँ। तभी वो तुमको स्टैप करेगा। ठीक है, वो खाली मौका का इंतजार करता है। तो वास्तु में जो डिफेक्ट है वो भी मौका का इंतजार करते हैं। जब आपका प्लैनेटरी कंडीशंस वीक होंगे तब आपको छोरा भोग देगा। ओके। That's how it is. तो हमने जैसे आपने प्रोफेशन के लिए सैटर्न की बात की, जी, तो अब इतनी सारे वास्तु विजिट आपने किए हैं, 100%। तो मतलब कैसे वास्तु दोष है, कैसे पता चल जाता है? मतलब कुंडली में भी है, मान लीजिए आपने कुंडली नहीं देखी किसी की, आप किसी के घर में विजिट करने के लिए गए, वास्तु विजिट के लिए, ठीक है, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि भाई इस घर के अंदर प्रोफेशन में लोगों के दिक्कत है? मतलब बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो हाँ भी जी। शायद थोड़ा सा आइडिया ले पाए। डेफिनेटली। तो आप वास्तु का कोई नॉलेज आपके पास हो ना हो, फर्स्ट आप कोई दोस्त के घर जाते हो, किसी के घर में घुसते ही एक आपको वाइब मिलता है, एक एनर्जी लगता है ना, बहुत पॉजिटिव लगता है। चाहे जो भी कारण हो, उसने जैसे होम डेकोर किया है, जैसे जो भी किया है, आप लॉजिकल माइंड आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसने बहुत अच्छे से सजाया इसलिए अच्छा लग रहा है, उसने लाइटिंग अच्छी की इसलिए अच्छा लग रहा है। वो सब साइड कर दो, अच्छा लगता है आत्मा को। आत्मा को पता नहीं है होम डेकोर क्या है, इट इज अबाउट द एनर्जी फील्ड ऑफ दैट हाउस। किसी किसी के घर में जाते ही दुखी लगता है। अपना ही घर में ऐसा कोई जोन होगा जहां खड़े रह के थोड़ा देर ज़्यादा देर बैठ जाओ ना, वो आपको जोन पुल करेगा टुवर्ड्स डिप्रेशन। कोई ऐसा घर का एक कोना होगा जहां बैठने से आपको अच्छा फील होगा। सो द सेम एनर्जी फील्ड्स आर आल्सो वर्किंग इन आवर हाउस। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशन, टू योर क्वेश्चन कि घर में कौन सा डिफेक्ट प्रोफेशन को गिराता है। फर्स्ट हमको समझना है, तुक्का लगाने से पहले दर्शकों को, क्योंकि YouTube में जो वीडियो चलता है दे आर वेरी जेनेरिक एंड 30,000 फीट लेवल। जमीन पे आ जाओ, पहले समझना है प्रोफेशन जो बात करते हैं, वो बंदा वास्तु वालों को प्रोफेशन के बारे में पता है भी या नहीं, प्रोफेशन होता क्या है। ओके, लोग बोलते हैं हाँ तुम जॉब करते हो, ऐसे बोलते हैं। जॉब में आजकल कम से कम देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ वैरायटी इन जॉब। आप जॉब में जाके HR का काम करते हो, HR के अंदर ही 4 डिवीजन हो गया, आप रिक्रूटमेंट में हो या ह्यूमन रिसोर्स में हो। आप अगर फाइनेंस में हो तो किस में हो, आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो कि फाइनेंशियल आप खाली इनवॉइस बिल काट के दे रहे हो। सो एवरीथिंग हैज गॉट डिफरेंट ट्रीटमेंट। क्योंकि इस साइंस को ये प्रिसीशन में ले जाने के लिए आज के दिन में देयर आर, आई हैव नॉट सीन एनी क्वालिफाइड पर्सन जिसको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग एज ए CFO। तो मुझे एंड CFO पैदा नहीं हुआ था, आई हैव सीन ऑल द लेवल्स, राइट। तो डेफिनेटली आई नो द चैलेंजेस। सबके लिए यू हैव टू सी द वास्तु डिफरेंटली। ओके, अगर आप IT में हो, IT में आप डेवलपर हो या आप एंटीवायरस बना रहे हो, आप सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हो कि हमारा ऑफिस का कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, उनका क्षेत्र अलग हो गया। जो वेबसाइट डिजाइन कर रहा है उसका क्षेत्र अलग हो गया, तो बहुत डीप हो जो गया। सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, दैट इज द डेप्थ वी नीड टू गो टू गेट द रिजल्ट। इसलिए तो मैं 100% रिजल्ट का बहुत मतलब कमिटमेंट देता हूँ। एग्जैक्टली मेरा साथ सिंपल रूल है, मेरा साथ जो जुड़ जाता है मैं एक बार पैसा लेता हूँ और तब तक मैं उनको सर्विस दूंगा जब तक वो सक्सेस नहीं होगा, और 3 महीने से 6 महीने के अंदर सक्सेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा। एंड उसके पीछे मेरा पास कोई स्पिरिचुअल पावर ऐसा नहीं, कोई मेरे पास भगवान का स्पेशल पावर है। इट इज ओनली अबाउट हाउ मच डेप्थ यू हैव इन योर नॉलेज एंड हाउ मच डेप्थ यू कैन गो इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि जॉब करते हैं, जॉब के लिए ये तुटका दे दिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो कहाँ पे जॉब करता है, क्या उसका काम है एग्जैक्टली। क्योंकि 45 देवताज है घर में, घर के अंदर 45 देवताज है आपके घर के अंदर। एवरी देवता हैज गॉट डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट कैपेबिलिटीज। आपको एज पर वास्तु ओके, कोई एक देवता है जो आपको हेल्प करेंगे दुनिया से जुड़ देने के लिए। आपका अगर फॉलोअर्स आज का दिन में 50 मिलियन है, वो कैसे उसको 500 मिलियन कर देंगे। तो उनके लिए देवता अलग है। और कोई देवता है कि अगर आप यू आर गुड इन से फॉर एग्जांपल स्टिचिंग, ओके, आपको और कैसे स्किलफुल बना दिया जाए उसमें, और कैसे सुंदर आर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो वो दोनों देवता अलग हो गए हैं ना। कोई अगर जाके अगर आर्मी में है तो उसके लिए अलग देवता है। तो सिमिलरली, एंड दैट इज द रीजन हिंदू धर्म में पर्टिकुलरली आप इतना देव देवियों का बात हमने किया है।
ओके, सो देयर इज अ डिफरेंट डोमेन, और घर में 45 जो देवताज हैं सबका अलग अलग एनर्जी फील्ड है। आपको घर में जो इंसान आपका क्लाइंट है उनको दरकार का हिसाब से वो पर्टिकुलर देवता को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों का एक दूसरे को हेल्प मिलेगा, तब जाके सक्सेस आएगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अरे वाह। तो मतलब हम एक मोटा मोटा आइडिया लोगों को देते हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया, क्योंकि अभी हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अगर सक्सेस पानी है तो घर के अंदर किस डायरेक्शन को, किस दिशा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है? पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ हमें सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? करेक्ट। सो फर्स्ट आपको जैसे ही सोशल मीडिया आप बोल दिए ना, तो फर्स्ट क्या दिमाग में आएगा? सोशल मीडिया इज नाउ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? लोग एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम में आता है, पूरा पक गया है ऑफिस का काम करते करते, थोड़ा इंस्टा खोल लेता हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दे कम लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ एंटरटेनमेंट का एक अलग जोन है जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बीच में आता है। ओके। वो पर्टिकुलर जोन में बैठ के अगर आप मीडिया जो पॉडकास्ट के शूट करेंगे, या आप जब स्क्रिप्ट तैयारी करेंगे, आपका होमवर्क करेंगे, या आप दिन में मैक्सिमम टाइम उस पर्टिकुलर जोन में बैठ के काम भी, कुछ भी काम कीजिए, आपका अंदर वो एनर्जी जो आप सक कर रहे हो फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द अर्थ, is the energy which will give you ideas how can you create more content that will be entertaining. Oh my God. मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, नॉर्थ ईशान कोण से हम और जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ और जा रहे हैं। हाँ, सो ईस्ट इज लाइक 90 डिग्री, राइट? नॉर्थ इज 0 डिग्री, ईस्ट इज 90 डिग्री। तो ये 90 से थोड़ा पहले जो डिग्री आएंगे, से अराउंड 75 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा मान चलो, वहां पे जो जोन बनेगा आपका, एंड आप घर का सेंटर से हमेशा डिग्री लेने होते हैं, तो वो जो जोन है दैट इज योर एंटरटेनमेंट जोन। वो जोन आपका अगर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आप पॉडकास्ट में ऑब्वियसली स्ट्रांग है, तभी तो आप इतना तरक्की कर गए हो। तो दैट इज वन जोन विच आपको प्रोफेशन का हिसाब से जोन हो गया। जो कॉमन है सबके लिए, टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ जोन आपको खुला रखना पड़ेगा। टू हैव अ स्टेबिलिटी इन द ग्रोथ, ऐसा नहीं कि एक रील मेरी बहुत चल गई है, बाकी चल ही नहीं रही है, स्टेबिलिटी देंगे साउथ वेस्ट, और आपको, हाँ जी, और आपको इसमें से पैसा बना के देगा साउथ ईस्ट। तो ये 3 जोन जो है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, अग्निकोण, और साउथ वेस्ट। नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, साउथ ईस्ट अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ कन्वर्ट करेंगे, बिजनेस होगा। मतलब दुकान में ग्राहक आना और ग्राहक को कुछ सामान खरीदना, नॉर्थ से ग्राहक आएंगे, साउथ ईस्ट में जाके वो खरीदेंगे, और वो पैसा आप बचा पाओगे साउथ वेस्ट में। Oh my God. ताकि वो क्लाइंट दोबारा आए। वेरी सिंपली मैंने बता दिया, 3 दिशा, 3 अलग अलग एक्टिविटीज हैं। दैट इज हाउ। मतलब अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग जो मान लीजिए वीडियो अपलोड करते हैं, राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, हाँ, है ना, आइडियाज उनको चाहिए, तो आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो जोन है, वहां बैठकर अगर करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं बहुत सारा पॉडकास्ट चैनल्स का बैंगलोर में, बाहर भी, मैंने उनका ऑफिस का डिज़ाइन किए हैं। अच्छा। मैं मेनली कॉर्पोरेट वास्तु ही करता हूँ, कॉर्पोरेट के लिए काम करता हूँ, तो उनका ऑफिस पूरा डिज़ाइन किया है। कम से कम 200 का लोग एम्प्लॉय है, इतना बड़ा पॉडकास्ट चैनल है, आप समझ लो। तो उनका चैनल को पूरा ऑफिस का डिज़ाइन मेरे हाथ से हुआ है। कौन कहाँ बैठेंगे, जो एडिट करेंगे वो कहाँ बैठेंगे, जो कंटेंट राइटर होगा वो कहाँ बैठेंगे, और वहाँ का जो सीईओ है वो कहाँ बैठेंगे, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड एज पर वास्तु। और वो चैनल यहाँ तक तरक्की कर गया है कि 200 का प्लस एम्प्लॉय दे हैव। कैन यू इमेजिन, ओनली अ पॉडकास्ट चैनल हैव सो मच ऑफ एम्प्लॉयज। तो आप समझ लो, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, उसके लिए फिर हम वास्तु के अकॉर्डिंग क्या देखें? इंजीनियर, अगेन बड़ा टाइम किस चीज़ का इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अकॉर्डिंगली वी विल डू। बट आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर दर्शकों के लिए। जो भी जॉब कर रहे हो तो उनके लिए नॉर्थ का दिशा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब के लिए, और बिजनेसमैन के लिए वेस्ट का दिशा। क्योंकि मैं इतना डिटेलिंग में जा रहा हूँ तो किसी को लग रहा है यार मेरा खाना मुझे नहीं मिल रहा है, आई वॉन्ट टू सी, राइट। तो आपका खाना ये है, अगर आप जॉब में हो तो नॉर्थ का दिशा में फोकस करो, अगर आप बिजनेस में हो तो वेस्ट का दिशा में फोकस। तो वो करें क्या? तो नॉर्थ की दिशा मतलब जैसे घर के अंदर भी, या राइट। और मान लीजिए
जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा जी कि मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है, कहीं हम्म। और उसको जॉब करने जाना पड़ता है, Correct. तो क्या वो डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं मैटर करता है? 100% मैटर करता है। कोई एक जगह में जॉब करने, कोई सिटी चेंज करने के बाद इंसान ऊपर भी जा सकता है, डूब भी जा सकता है। एंड इट कैन हैपन इन बिजनेस एज वेल एज इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, मतलब इन जॉब एज वेल, सॉरी। एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। आज तक मैंने किसी को बोलते हुए, चर्चा करते हुए भी नहीं सुना कि वास्तु से हम कैसे दिक निर्णय करें, हाँ कि ये डायरेक्शन चलेगा। सो देयर इज अ टेक्निक जिसको हम किकिनी पद्धति बोलते हैं, बट आई विल नॉट डिटेल इट बिकॉज इट टेक्निकल हो जाएगा। वो नाम का अक्षर और सिटी का अक्षर, माने कि आपका नाम गायत्री जी से शुरू हो रहा है, उसका एक नंबर है, और नॉट न्यूमरोलॉजिकल नंबर, ये वास्तु वाले नंबर है। और आप जी में से गुड़गांव में जाना चाहते हो, या गुजरात में जाना चाहते हो, या आप से बैंगलोर जाना चाहते हो, तो उन सिटी का अक्षर के हिसाब से आपका मैच करा के। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कहीं जाना है क्या अभी? नहीं, इसको इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए हाँ। जैसे हमने बात की कि जो नॉर्थ है, हाँ जी, वो डायरेक्शन घर के अंदर भी, क्या सेम डायरेक्शन बाहर के अंदर भी होगा? तो आप ये कैसे देखेंगे? मतलब घर में आप खड़े हैं, घर से लेकर के आप मुझे बताइए कि अगर किसी को बाहर जाना है तो फिर वो घर से ही समझते हुए कैसे किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े? सो ऑलवेज यू हैव टू, जब भी डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन मेरे लिए ठीक रहेगा, ये सिंपल तरीका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से दिखा जाता है। अच्छा, 10वें घर में जो राशि पड़ी है, मानिए कि फॉर एग्जांपल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें घर का मालिक 10 ही हो, मतलब 10 नंबर ही पड़ा रहेगा 10th हाउस में, कालपुरुष कुंडली में। 10 नंबर मतलब शनिदेव का जो डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली आप शनिदेव का जो डायरेक्शन मतलब वेस्ट की तरफ जाओगे, तो आपको यू विल गेट बेनिफिट्स। आपको 11 राशि वेस्ट, जहाँ से आपको डिजायर फुलफिलमेंट होगा, दैट इज शनिदेव का राशि, आप वेस्ट की तरफ आप जाओगे। नाउ फ्रॉम वेयर आई हैव टू सी वेस्ट। मैं पैदा हुआ हूँ कलकत्ता में, जॉब कर रहा हूँ बैंगलोर में, तो मैं कहाँ से देखूँ? सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम द बर्थ प्लेस, जहाँ से आप जन्म लिए हो वहाँ से वेस्ट की तरफ जाओ। अगर ऐसा राशि का रिजल्ट मतलब कालपुरुष में तो 10th हाउस, हाँ, बट सबका अलग अलग, लेकिन शनि चार्ट में तो कहीं भी हो सकता है। शनि कहीं भी हो, बट आपका डायरेक्शन बता देंगे कि कौन सा डायरेक्शन में आपको जाके जॉब करने से तरक्की होंगी, क्योंकि आपका जॉब का जो महल है, दैट मीन 10th हाउस और 11th हाउस, जॉब से जो फायदा होने वाला है, ये दोनों हाउस का डायरेक्शन आपको बताएगा इस डायरेक्शन में तेरा फायदा पड़ा है, यू गो इन दैट डायरेक्शन टू गो एंड गेट इट। ये जो हम एक गेम खेलते थे ना, तो वैसा वाला, तो चाबी छुपा दो कहाँ है, हिंट ले लेके सो दैट इज द हिंट इट इज गिविंग, दैट यू हैव टू गो टू दैट जोन टू गेट द बेनिफिट। यही साइंस को हजारों साल पहले गुरुओं ने, ऋषियों ने राजाओं को देते थे कि राजा एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सा दिशा में जाके युद्ध करेंगे कि राजा का जीत होगा। कभी वो राजा नॉर्थ के दिशा में जाते थे, कभी वो ईस्ट के दिशा में जाते थे, एंड दैट ऑल्सो यूज टू हैपन अकॉर्डिंग टू द दशा एंड द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड वास्तु चार्ट। उस सब के हिसाब से उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फाइट्स विल बी मोर, एंड उनके लिए हर राजा का गुरु रहते थे। आजकल तो लोग समझते हैं कि मैं अकेला ही राजा हूँ, मेरे को गुरु का दरकार नहीं है, एंड पीपल आर सीइंग द ऑसिलेशन सो मच। सो प्रोफेशन से आता है गायत्री जी, अगर मैं एक कोई प्रोफेशन सिलेक्ट कर लूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल दर्शकों के लिए, कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ओके, एक इंजीनियर है, कि मैं बैंगलोर में मैक्सिमम इंजीनियर्स IT वाले ही सब होते हैं, तो उनके ही हेल्प के लिए बताता हूँ। कोई अगर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी है तो फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्थ की दिशा हैज टू बी वेरी परफेक्ट मतलब फर्स्ट इम्परफेक्शन आता है कट से। नॉर्थ शुड नॉट बी हैविंग एनी कट, मतलब वो जो आजकल सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कट करके दे देते, मतलब जोन पूरा नॉर्थ 100% हमारे लिए फ्लैट लाइन ले, एक पर 2-2 फ्लैट्स होते हैं। हाँ, वो सब चीजें हैं। तो नॉर्थ शुड बी हैविंग नो कट्स, मतलब वेस्ट से ईस्ट पूरा नॉर्थ मेरा होना चाहिए। हाँ, आधा आके फिर नॉर्थ वेस्ट चला गया, नॉर्थ ईस्ट चला गया, तो अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ प्लॉट इफ यू आर इनटू जॉब। फर्स्ट सेकेंड थिंग, नॉर्थ की दिशा पानी का दिशा है, पानी का दिशा में अग्नि आ जाएगा तो अग्नि बुझ जाएंगे, राइट? तो पानी का दिशा में, पानी का कलर क्या होता है? ब्लू और ब्लैक को भी हम रिलेट करते हैं, क्योंकि रात को जब सनलाइट नहीं पड़ती है तो पानी ऑल्सो लुक्स लाइक ब्लैक। दैट इज वाई ब्लैक और ब्लू आर फेवरेबल कलर फॉर नॉर्थ।
जितना ये सब कलर नॉर्थ में यूज करोगे आपका नॉर्थ एक्सपैंड होगा। अच्छा। ठीक है, इसका ऑपोजिट कलर हो गया रेड। जितना रेड यूज करोगे उतना आपका पानी कमजोर हो जाएगा, दैट मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी कमजोर हो जाएंगे। सेकेंडली ऑल्सो अवॉइड यूजिंग येलो, बिकॉज येलो मिट्टी का कलर होता है। ओके, वी कॉल इट एन अर्थ कलर। अर्थ क्या करता है, इट वर्क्स लाइक ए डैम अराउंड द वाटर, तो अपॉर्चुनिटी को ना बहुत लिमिट कर देते हैं, खेलने नहीं देते हैं। तो जैसे वो डैम बना देते हैं ना, बांध लगा देते हैं। सो अवॉइड दिस कलर्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ को ग्रो करने के लिए वहाँ डेफिनेटली कोई ग्रीन कलर का पौधा लगा सकते हो, दैट ऑब्वियसली हेल्प्स 100%, 100 आउट ऑफ 100। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अपना सीवी भी प्रिंट करके ना नॉर्थ के दिशा में रख दो, अपॉर्चुनिटी आने लगेंगे। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा टिप्स बताया आपने। हाँ जी, नॉर्थ के दिशा में अपना सीवी, लेटेस्ट सीवी जो आप मार्केट में जा रहा है वो सीवी का एक कॉपी प्रिंट करके, एक ये नॉर्थ का जो कलर मैंने बताया आप लोगों को, ब्लू कलर का फोल्डर में या तो ग्रीन कलर का फोल्डर में आप नॉर्थ के दिशा में रख दो। नॉर्थ में आप देख के चलो कि कोई स्टोर रूम ना आ जाए। ओके, स्टोर रूम विल ब्लॉक द एनर्जी टू फ्लो इन, दैट इज ऑल्सो अनदर दोषा। ओके, सो नॉर्थ में कट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में कोई रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में कोई स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। बाकी नॉर्थ में आप कुबेर जी को रख दो, नॉर्थ में अपना सीवी रख दो, ये सब चीज़ करो आप और नॉर्थ का मजा लो। नाउ कमिंग टू द दिशा, वो जब जॉब करने निकलेंगे डेफिनेटली उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका बर्थ चार्ट। बट अगेन जहाँ पर भी वो रह रहा है या रह रही है, वहाँ से अगर नॉर्थ के तरफ जाएंगे द पर्सन विल अगेन फ्लरिश मोर। ओके, अगर अब सिटी टू सिटी, फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली वाले इंसान बैंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई चेन्नई का बंदा आके गुड़गांव में जॉब कर रहा है, तो चेन्नई का बंदा अगर गुड़गांव में आके जॉब करेंगे तो वो नॉर्थ हो गया उनके लिए दिशा, तो दैट विल गिव हिम मोर सक्सेस। तो दैट इज हाउ योर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ विल हेल्प हिम। अच्छा, और अगर मान लीजिए आपने कहा कि नॉर्थ में कट नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, exactly. मान लीजिए किसी के घर में है तो उसके लिए भी कोई रेमेडी हो सकती है? ऑब्वियसली रेमेडी है, एंड महावास्तु में हम लोग वी गिव रेमेडीज विदाउट एनी डेमोलिशन। ओके, स्मार्ट तरीके से रेमेडी होता है, वेरी सिंपल रेमेडी होता है। तो जहाँ पर भी आप कट हो गया मतलब आपको एनर्जी कम हो गया, तो उस एनर्जी के एनहेंस करने के लिए जो भी चीज़ कम हो गया उसका लुक अलाइक क्या है, उसका कलर क्या है। जैसे पानी का लुक अलाइक इज अ मिरर। ओके, अगर नॉर्थ के दिशा में कोई कट हो गया तो नॉर्थ में जितना हमें बचा है उसमें हम अगर मिरर लगा देंगे नॉर्थ की दिशा में तो नॉर्थ एनहांस हो जाएगा, तो इट विल बैलेंस। मानो 100 होना चाहिए था, आप कट करके उसमें से 40 निकाल दिए हो, 60 बचा है आपका हाथ में, तो ये मिरर नॉर्थ में लगाना पड़ेगा। वो मिरर नॉर्थ में लगा देंगे तो फिर साउथ को देखेगा। हाँ, साउथ को देखेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो कहाँ बैठा है उस जोन का वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। तो मिरर विल मल्टीप्लाई द एनर्जी ऑफ नॉर्थ बिकॉज इट इज पुट इन नॉर्थ, और वो मिरर इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर। तो इसीलिए क्योंकि पानी में जब जाते हैं, सबका एक साइंस है, लॉजिक है, हम पानी में आप देखते हैं तो हमारा ही छवि दिखती है। सो सिमिलरली व्हेन वी लुक एट द मिरर वी सी आवरसेल्व्स। सो मिरर एंड वाटर आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ वास्तु। तो मिरर लगा के हम वाटर एलिमेंट को वहाँ पे एनहांस करेंगे, बैलेंस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रेमेडी। अच्छा, एक अभी आपने कहा कि हम अल्फाबेटिकली, क्योंकि वास्तु में भी जी अल्फाबेट्स होते हैं, अलग नंबर्स होते हैं जी, तो उससे हम कैसे मतलब एनालाइज कर सकते हैं? मान लीजिए किसी का कुछ भी नाम है, अब मेरा ही ले लीजिए गायत्री, तो फिर उससे कैसे पता चलेगा हर नाम किस डायरेक्शन में सक्सेस मिलेगी? हाँ, तो हर नाम का साथ एक नंबर है, जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना, नंबर 1 इज इक्वल टू सन, और जैसे अल्फाबेट में घुस जाते हो, A इज इक्वल टू 1, गायत्री का G इज इक्वल टू 3, तो ऐसा ही सिमिलरली वास्तु में भी नंबर है कि अगर मानिए एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि G इज इक्वल टू 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 एक रिमाइंडर पड़ेगा, दैट इज योर नंबर। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी वेयर यू वांट टू रिलोकेट। फिर उस नंबर को अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा। हाँ, वो नंबर को वो अल्फाबेट को न्यूमेरिक्स में लेके आएंगे। तो अगर आपका नंबर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिटीज नंबर, देन इट इज नॉट गुड। दैट मीन्स सिटी विल सक एनर्जी फ्रॉम यू। अगर सिटी का नंबर आपका नंबर से ज़्यादा पावरफुल होगा, दैट सिटी विल बी एबल टू गिव यू। सिंपल मैथ। ओह माय गॉड। ये किसी के पास, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट। उनको पता है ये साइंस या नहीं पता नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे शास्त्र में, वास्तु चिंतामणि में भी है, बृहद होरा शास्त्र में भी है, ऑल शास्त्र क्लासिक बुक्स हैव दिस टेक्निक। तो इसी टेक्निक से कोई भी अपने नाम से देख सकता है।
100% देख सकता है। इवन वो उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, खाली वास्तु कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वास्तु का ही वो अगर पूरा पढ़ाई कर ले ना, तो उससे भी वो रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, चलिए हमने इंजीनियरिंग की भी बात कर ली। अगर हम बात करें जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनको एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु से कैसे डायरेक्शन मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर में आपको दो चीज देखना होता है। एक फाइनेंस का नंबर है शुक्राचार्य का, अच्छा, वीनस का नंबर है। जब अगर वीनस आपका करियर के साथ कोई संबंध बना रहा है, तो आप फाइनेंस में आपका पॉसिबिलिटी दिख जाता है कि हाँ, देयर इज अ प्रॉमिस दैट यू कैन गो इन फाइनेंस। सेकेंड, अगर फाइनेंस में भी अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो घर का एस्ट्रोलॉजी में अगर 8th हाउस जिसका स्ट्रांग है, 8th हाउस में कोई प्लैनेट पड़ा है, दिस काइंड ऑफ पीपल विल गो इनटू टैक्सेशन एंड फाइनेंस रिकवरी, जो कलेक्शंस करते हैं, ये सब काम के लिए, इंश्योरेंस एजेंट का काम, ये सब काम वो लोग अच्छे करेंगे। सो दैट इज वेयर वी सी द लिंकेज ऑफ प्लैनेट विद द हाउसेस एंड ऑन दैट कोई भी ग्रह पड़ा हो ना, वीनस होना चाहिए फर्स्टली। अगर वीनस नहीं है, फाइनेंस बिकॉज हम बोल रहे हैं कि इसको फाइनेंस क्षेत्र में जाना है, वीनस अगर 8th हाउस में पड़ा है तो बंदा टैक्स कंसल्टेंट बन जाएगा। वीनस अगर 10th हाउस में पड़ा है तो डेफिनेटली ऑफिस में ही कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ काम करेंगे। अच्छा। हाँ, तो वीनस के ऊपर अगर कोई और प्लैनेट का केतु अगर उसमें लिंक हो गया तो फाइनेंस एनालिस्ट बन जाएंगे, फाइनेंस के ऊपर रिसर्च करते जाएंगे। फाइनेंस के साथ अगर वो सन कहीं पे एक साथ हो गया तो फाइनेंस का ही कोई बड़ा टीम चलाएगा वो। ओके, हाँ, तो मतलब 200-300 लोग उसका अंडर काम कर रहे हैं, 400 लोग काम कर रहे हैं। ये मेरा ही खुद का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। तो आई हैव, मतलब दुनिया भर का लोग, अमेरिका से, यूरोप से मेरे टीम में काम करते थे। मेरे पास 500 का ऊपर लोग काम करते थे मेरे साथ। तो मेरा वीनस और सन का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोफेशन के साथ ये सब जुड़ के आप यू कैन लुक एट द प्रोफेशन। घर पे ये लोग अगर वेस्ट का दिशा में जाके सोएंगे, बेड रखेंगे या वेस्ट एंट्रेंस वाला घर लेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ वास्तु। अच्छा, यस, मतलब जिनको प्रोग्रेस नहीं मिल रही बैंकिंग सेक्टर में, उनको ये करने चाहिए रेमेडी के तौर पे, और जो जाना चाहते हैं उनको भी ये करना चाहिए। अब बच्चे को उस दिशा में सुला दो। अगर फाइनेंस में ले जाना है, अगर बच्चे सीए का तैयारी कर रहा है, तो वेस्ट का दिशा में बैठ के पढ़ाओ या वेस्ट का दिशा में सुलाओ, तो बच्चे डेफिनेटली उस दिशा में और ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे। उसमें थॉट्स, उसको नॉलेज कहाँ से आएगा उसको नहीं पता। उस एनर्जी, वहाँ का जो एनर्जी फील्ड होते हैं, वो एनर्जी फील्ड विल गिव हिम दैट विजडम ऑफ नॉलेज। बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। विजडम जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है ना, बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझा देगा आपको उसका एनर्जी फील्ड। अच्छा, मतलब किस प्रोफेशन में आपको जाना है, आप घर में उस डायरेक्शन में बैठकर उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैंने कितने घरों में देखे हैं। मेरा खुद का क्लाइंट है, बच्चों को मेडिकल प्रोफेशन में जाना था, तो द बच्चा वाज लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी जीनियस स्टूडेंट, बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, लेकिन उसको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, कंफ्यूजन है। तो मैं बच्चों के साथ आधा घंटे के ऊपर टाइम स्पेंड किया। मुझे बच्चों का अंदर जो एलिमेंट दिखा, मेरे को एलिमेंट में समझ में आएगा इसको नॉर्थ, मतलब मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा एलिमेंटल सक्सेस है। तो उनका बेडरूम मैंने नॉर्थ ईस्ट के दिशा में कराया। वो दैट किड इज नाउ डूइंग PhD इन मेडिसिन। PhD इन मेडिसिन। तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। अच्छा, अजमा के देखो, सुन के नहीं। हाँ, ये तो आपने एक अलग ही ट्रिक बताई। मुझे लगता है इस पे तो बात भी कभी नहीं होती है। नहीं, ये जो एनर्जीज हैं, बच्चों को कैसे बोलते हैं कि एक दिशा बता देते हैं कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहाँ पर पढ़ाई का दिशा है, वहाँ बैठा दो बच्चों को, तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट। हाँ, बच्चे का पढ़ने का टेबल कहाँ होना चाहिए, वो फिक्स्ड है, वो WSW है। बट जब आप बच्चा और बड़ा हो रहा है, जब उसको ये दिखाना है कि इंजीनियरिंग करे, कि मेडिसिन करे, कि वो CA का पढ़ाई करे, कि MBA का एंट्रेंस का तैयारी करे, तो उस हिसाब से उसको उस पर्टिकुलर जोन में बिठाओ एंड गेट दैट बेनिफिट ऑफ दैट जोन। अच्छा, आप चलिए मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, उसके लिए क्या डायरेक्शन? सबसे बेस्ट प्रोफेशन आज का दिन में। पॉलिटिक्स के लिए ईस्ट इज द डायरेक्शन। इंद्रदेव का डायरेक्शन, सूर्यदेव का डायरेक्शन, पावर का डायरेक्शन, ऑथोरिटी का डायरेक्शन, सब चीज का डायरेक्शन इज ईस्ट। तो आपका उस घर में अगर ईस्ट का डायरेक्शन को ओपन किया जाए या एनर्जाइज किया जाए, जो ईस्ट के लिए हम रूबी पत्थर बोलते हैं ना, अगर उसमें रूबी आपका जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए ईस्ट का डायरेक्शन में, तो भी बच्चा बड़े होकर पॉलिटिशियन हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये एस्ट्रोलॉजिकली अगर दिख रहा है, मतलब आपके चार्ट में है
वो कॉम्बिनेशन चार्ट में अगर आपका सूर्यदेव ऑलरेडी राइट पोजीशन में है और पावरफुल है तो आपके लिए डबल काम करेंगे, आप पीएम तक जाओगे। अगर उतना पावरफुल नहीं भी है तो भी आप वहाँ पे अगर मानिक गाड़ दोगे ऑन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, आपका सूर्यदेव ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे एंड यू विल बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर। और तो और उस घर में जो दूसरा बच्चा पैदा होगा वो गढ़ने के बाद वो बच्चा भी सूर्यदेव स्ट्रांग लेके बर्थ चार्ट में पैदा होगा। जैसे घर का वास्तु होता है, जो बच्चा उस घर में कंसीव होते हैं उसका चार्ट वैसा का वैसा बन के आ जाता है। अच्छा, और ये स्ट्रांग कैसे मतलब कैसे चार्ट में पता चलता है कि वो स्ट्रांग है? बिकॉज हर प्लैनेट का एक फेवरेबल जोन है, एक नॉन फेवरेबल जोन है। उसका एक दिग्बली बोलते हैं और उसका राशि जो स्वराशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्यदेव के लिए अपना राशि जो है मेष राशि उनके लिए अच्छा है और सिंह राशि उनके लिए अच्छा है, अपना ही राशि हो गया सिंह। तो ये जो राशि है वहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठा है, सूर्यदेव का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर सूर्यदेव बैठा है, जो अपना डायरेक्शन है, जो ईस्ट का डायरेक्शन है, ईस्ट में ही अगर बैठा है, हाँ, कालपुरुष का कुंडली में, तो डेफिनेटली दीज आर। और अगर वेस्ट में बैठा है, वेस्ट में बैठा है तो लड़ाई होंगे उनके साथ, अगर जो भी अगर टीममेट होंगे शनिदेव का लड़ाई चलेगा। बट देयर आर वेज टू काइंड ऑफ बैलेंस इट थ्रू वास्तु। ओके, वास्तु आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स दे देता है। बर्थ चार्ट में तो आप कुछ बदल नहीं सकते हो, ठीक है? तो बर्थ चार्ट जैसा हो गया एक बार के लिए हो गया ना, वास्तु से आप खेल सकते हो कि उस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। नेम न्यूमरोलॉजी के साथ आप खेल सकते हो, नॉट AIE वो सब ऐड वुड करके नहीं होता है जैसे बहुत लोग कर रहे हैं। नहीं, वो अलग गेम है, नाम के अल्फाबेट्स बढ़ा देते हैं, अलग गेम है। वो करता है काम, वो तुक्के से काम कर जाएगा बट इट डजंट वर्क। अच्छा, इन माय एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कोई साइंस नहीं है। मैंने हजारों चार्ट के ऊपर ये काम करके देखा है। शॉर्ट टर्म में अगर आपका बाकी प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, तुक्का लग जाता है और उसी को बेचा जाता है। बट एक्चुअली हम शास्त्र के हिसाब से जाए, नाम का जो ध्वनि जो निकल के आता है, उच्चारण जो हम करते हैं, जब गायत्री बोलते हैं मुझे कोई भगवान की नाम याद आती है, राइट? तो दैट गिव्स द वाइब्रेशन। वो जो, और एक इंसान का नाम एक लाइफ में 7 से 8 लाख बार लिया जाता है। तो इतना नाम जब आपका कान पे पड़ता है, आपका आजू बाजू में जो लोग आ रहा है, आई एम कॉलिंग यू गायत्री जी करके, यहाँ जो एक इंसान खड़ा है उसका मन में भी एक गायत्री जैसे भावना आती है, आती है सच में, ऑब्वियसली आती है। एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग एट यू विद दैट नाम, इंटेंशन भी और उस तरीके से। अभी किसी का नाम अगर सानी लियोनी बोल के देखो कैसा भावना आता है, उसको ऐसे ही भावना से लोग देखेंगे कि इस लेडी का नाम सानी लियोनी है, वो चाहे भजन पूजन भी करती हो, ठीक है? तो स्टिल नेम आप कैसे नहीं बोल सकते हो कि आपका ध्वनि का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, तो नाम का भी बहुत फर्क आप पूरी लड़की जाते हुए जिसको जानते भी नहीं उसका नाम क्या है, आप उसको हे सानी लियोनी बोल के बुलाओ, आसपास वाला लोग उसको उस नजर से देखेंगे। और उसको अगर मैं हे पार्वती जी करके बुलाऊं तो लोग उसको उस नजर से देखेंगे। तो मैं किस नाम से उनको बुला रहा हूं, दैट इम्पैक्ट्स द एंटायर एनर्जी फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, जितना लोगों का कान पे वो शब्द पड़ रहा है। इज दैट मैजिकल? डेफिनेटली। तो नाम, इसका मतलब नाम रखना चाहिए कुछ अच्छे, मतलब नाम को लेकर भी कुछ ऐसा होता है कि भाई, जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है कि देवी देवताओं के नाम पर जिनके नाम होते हैं, तो ऐसे मैंने आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है, वो कहते हैं कि भाई देवी देवताओं के नाम पे नाम नहीं रखना चाहिए। 100% रखना चाहिए। आप देखो साउथ में, आप देखिए कितने एंड दे आर सो सक्सेसफुल। अगर मैं बोल रहा हूँ पूरा देवी देवता, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ, मुझे शुरू में स्कूल में भी और सब लोग बोलते थे अरे तेरा नाम गायत्री कैसे है? हमारे तो खैर पंडित जी ने रखा था, करेक्ट। तो ये लगता था अरे आजकल तो ये नाम होता नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, बहुत लोग इसको ना कूल नहीं समझते आजकल, बहुत कूल टॉपिक आ गया है ना कि आई हैव टू बी ट्रेंडी। तो ट्रेंडी नहीं समझते। हमारा नाम गणेश है, रमेश है, ऐसा कैसा लग रहा है, शिवा है, तो ट्रेंडी नहीं लगता है। तो ट्रेंडी अगर करना है बच्चे का नाम, अगर आप कोई फॉरेनर का नाम से भी रखना चाहते हो, उसका अपना बेटे का नाम अगर डोनाल्ड ट्रम्प भी रखना चाहते हो रखो, बट डोनाल्ड ट्रम्प तो मुझे लगता है कोई नहीं रखना चाहेगा। बट मेरा एक टिप्स सुन लो, जो एक वर्ड है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हर एक नाम में H एक लेटर आता है। तो अगर नाम पे कैसे भी H जिसका आ जाता है, एटलीस्ट उनका हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज में कमी नहीं होता है। ओह माय गॉड, H इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर, इसको यूज बहुत अच्छे से करना चाहिए। और आज का दिन में मैं अगर नाम लेना चालू करूं, जैसे और HAN अगर आ जाए तो इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। HAN, हन, ऐसे जो उच्चारण होता है, हन अगर आपका नाम में भी आ जाता है, मैं पहले नाम बोल देता हूँ,
तो मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो हन इज ऑलवेज गिव्स यू सक्सेस। ओके, सो ये जो है आप कुछ भी नाम रखो, इसमें H यूज करो या तो H। फिर नंबर बढ़ जाएगा आगे, हाँ, बढ़ जाने दे, नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आपका एग्जिस्टिंग नाम के साथ H लगा दो। ओके, जैसे आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जैसे गायत्री है, हाँ, अगर इसका टोटल करके देखना पड़ेगा आपका हाँ। मूलांक भाग्यांक के साथ, वो मुझे पता नहीं है, बट गायत्री का साथ साउथ में देखोगे गायत्री बोलेंगे, हाँ, ऑलवेज H लगाएंगे। गुजरात में भी हाँ, H लगा। तो नॉर्थ इंडिया में गायत्री बोलेंगे, TRI कर देंगे, लेकिन हाँ। आप साउथ इंडिया में चले जाओ HRI कर दे, THRI कर देंगे। हाँ, सविता बोलोगे, हम बोलेंगे BITA, वो बोलेंगे BITH है। तो H को यूज करने का रीति हमारा शास्त्र में बहुत पहले से है, और इसीलिए साउथ में इस्तेमाल होता साउथ है। हमें इसको मतलब पूरा ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं, और बाकी दुनिया उतना यूज नहीं और कर वहाँ रहा की वेल्थ भी, है। वेल्थ देखो, उनका सक्सेस रेट देखो, हाँ, एंड उनका डिवोर्स रेट भी देखो, कम है। सही बात है। तो मतलब हमने देखा कि एंशिएंट टाइम पर भी क्या बहुत सारी चीज़ों का, जैसे एस्ट्रोलॉजी का तो इस्तेमाल होता था, वास्तु का भी इस्तेमाल होता था क्या? वास्तु बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था, जो आज हम बोलते हैं ना साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, हाँ। ये वास्तु का हिसाब से ही सब करते थे, क्योंकि जो राजा के पास जो स्किल्ड लेबर चाहिए था, उनको स्किल एनहेंस करने के लिए साउथ वेस्ट में सोलाया जाता था। राजा किस दिशा में जाएंगे युद्ध करने के लिए, उसको डिसीजन भी वास्तु के हिसाब से होता था, और चार्ट के हिसाब से भी होता था। जितना भी मंदिर बनाया गया है इंडिया में, पर्टिकुलरली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द मंदिर, हम जैसे घर के वास्तु में यूट्यूब में सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, मैं जिसकी भी घर पे वास्तु करने जाता हूँ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, बट आप कोई पर्टिकुलर टेम्पल में जब जाओ, हम जब टेम्पल में जाके हम वास्तु देखते हैं, मैक्सिमम गॉड आर सिटिंग इन द वेस्ट। इन द वेस्ट? हाँ, आप कोई भी टेम्पल में चले जाओ, आप उनका जो फेस होता है वो ईस्ट में होता है। हाँ, वो वेस्ट में बैठ के आपका वेस्ट आपका इच्छा पूर्ति का जोन है, वेस्ट में बैठ के, और वहां जाके हम प्रार्थना भी करते हैं, वहां जाके हम प्रार्थना करते हैं, और वहां से ही आपको फाइनल आशीर्वाद तथास्तु आती है। सो वेस्ट का दिशा में रखा हुआ भगवान, आप बड़े बड़े मंदिर में चले जाओ, अनटिल अनलेस इट इज अ शक्तिपीठ, देन इट इज लिटिल डिफरेंट। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ का अगर बात करें, तो वहाँ पे इट इज अ स्टोन विच इज केप्ट अंडर द ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे माता का योनि का हम पूजा करते हैं। इट इज द बिगेस्ट शक्तिपीठ इन द वर्ल्ड। तो वहाँ का एनर्जी फील्ड थोड़ा अलग है, बट वहाँ पे साउथ ईस्ट को बहुत एलिवेट कर दिया गया है। साउथ वेस्ट, नॉट ईस्ट, साउथ वेस्ट जो है, वहाँ पे साउथ वेस्ट इज द स्टेबिलिटी एंड पावर। साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा एलिवेट किया है और ईस्ट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट का एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए। वहाँ पे जो औरत का एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी तो औरत के पास ही है, मर्द के पास कुछ है नहीं। शक्ति और शिव, शिव है वी पुरुष और शक्ति इज महिला। तो वहाँ पे शक्ति का पूजा साउथ वेस्ट को एलिवेट करके शक्ति को एनहांस कर दिया गया है। ईस्ट का एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, और जमीन के नीचे जो स्टोन रखा है, वो स्टोन वो पावर माता का जोनी का पूजा होते हैं। Stone is one element which can resonate the throw away or what you say. किस टाइप का स्टोन? स्टोन इज द एनर्जी जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन आता है। स्टोन इसलिए यूज करा जाता है, कोई भी टेम्पल में जाइए आप देखोगे भगवान का मूर्ति स्टोन क्रेविंग होती है, बिकॉज स्टोन रिफ्लेक्ट्स फास्टर। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाउ द टेम्पल्स आर मेड। चलिए अरुण जी, बहुत सारी जानकारी हमारे जो ऑडियंस है उनको मिली है, एंड आई विश कि उनको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग मी। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।